हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट स्टडी। देखिए गाइस, आज हम एक सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, जैसे आपको सरलीकरण का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन को आपको किसी फॉर्म में दे देगा, ये उसका आंसर पूछेगा, यानी कि सरल करके इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा टाइप बताने जा रहा हूँ जिसमें मात्र आप देखते ही आंसर निकाल दोगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, मात्र 2 से या 3-4 सेकंड तक आप इसका देखते ही आंसर निकाल दोगे बड़े आसानी से। ठीक है, देखिए जैसे कि हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन देख कर उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने कोई भी संख्या दे रखी है, उसका अंडर रूट में अनंत तक दे रखा है। अंडर रूट में जैसे अंडर रूट 2 हो गया, प्लस के अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 डॉट 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 इन्फाइनाइट तक है, ये कहीं तक भी है ये संख्या। ये कह रहा है कि इसका हमें मान निकालना, का मान ज्ञात करो, का मान होगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन का क्या निकालना है, इसका मान निकालना। ठीक है, कोई भी संख्या दे दे, संख्या कोई ऐसी देगा ये जिसके फैक्टर हो जाए, जिसके गुणनखंड हो जाए। ठीक है, जिसके गुणनखंड बहुत आसानी से हो जाए, यानी कि उसके गुणनखंड, उसके डिफरेंस, उनके गुणनखंड डिफरेंस, गुणनखंड का अंतर बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। जैसे कि 2 है, हमारे पास क्या है, 2 है, 2 ले रखा है हमने। इसने कहा कि हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक तो हमारे पास यहाँ माइनस होगा, एक प्लस होगा। अभी हम बताएंगे प्लस वाला। ठीक है, लास्ट में हम बताएंगे माइनस वाला। ठीक है, इस यहाँ प्लस है, प्लस प्लस वाला है। ठीक है, अब आगे लास्ट में होगा माइनस वाला बताएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने किया है। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने इसमें किया है, इसमें क्या है, 2 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर बहुत ही कम हो। बहुत ही कम का मतलब क्या, मिनिमम होना चाहिए। जैसे कि हम 2 के फैक्टर कर सकते हैं, 2 × 1 ये कर सकते हैं ना, 2 के फैक्टर। वो तो कोई नहीं हो सकते 2 के फैक्टर, 2 × 1 या 1 × 2 हो सकता है। ठीक है, हमें क्या करना है, यदि हमारे पास इसमें प्लस वाला चिन्ह है, प्लस वाला चिन्ह है, ठीक है, प्लस वाला चिन्ह है, तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी, जो बड़ा फैक्टर होगा, वही हमारा इसका फाइनल आंसर है। तो हमारा इसकी बड़ी वैल्यू क्या है, हमारे पास बड़ी वैल्यू इसकी 2 है, तो हमारा 2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ इसे, बहुत ही आसान मेथड से। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये भी ऐसे ही है, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 इन्फाइनाइट है, डॉट 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 इन्फाइनाइट। ठीक है, ठीक है, कहीं तक भी जा सकता है। हमें क्या करना है, बस हमें एक काम कर देना है, जो हमारे पास संख्या होगी, जो हमारे पास संख्या होगी उसके गुणनखंड कर देने हैं। जैसे कि हमारे पास 4 है, 4 12 है हमारे पास, 12 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर बहुत ही कम होना चाहिए, अंतर बहुत कम। जैसे कि 12 के फैक्टर हो सकते हैं कितने, तो 12 × 1 हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर तो 11 का है। एक हो सकता है 6 × 2 या 2 × 6 हो सकता है, 4 का है। एक हो सकता है 4 × 3 या 3 × 4, तो एक ही होगा। तो इसमें अंतर कितने का है, हमें ऐसे फैक्टर लेने जिनका अंतर बहुत ही कम हो। हर प्लस का हमारे पास यहाँ क्या है, चिन्ह कैसा है, प्लस में है, और प्लस में होने पर हमें क्या लेना है, जिसका अंतर बहुत ही कम होगा उसमें से बड़ा फैक्टर ले लेना है उसको। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 इसका आंसर हो जाएगा। फाइनली 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन जिसके फैक्टर गुणनखंड का अंतर बहुत ही कम है, अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, मात्र 1 से 2 सेकंड में। जैसे कि अब हमारे पास, हमने तो प्लस वाला देखा था, अब हमें क्या करना है, माइनस वाला देखना है। ठीक है, माइनस वाला क्या है, ये भी ऐसे ही है, अंत तक चलेगा, कहीं तक भी चल सकता है ये। ठीक है, माइनस वाला क्या है, हमें इसके फैक्टर कर देने हैं पहले। इसके फैक्टर एक तो जो 6 × 1 या 1 × 6, कितना है अंतर इसमें, 5 का है। और कितना जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, कितना है अंतर इसमें, 1 का है। अब हम 1 से तो कम हो नहीं सकता, 0 होगा, फिर 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसी मारो हम देखते हैं 2 × 3। अब हमें क्या करना है, प्लस वाले में हम क्या करते थे, जो बड़ा गुणनखंड उसे लेते थे, लेकिन नहीं, इसमें नहीं लेना हमें। इसमें क्या करना, हमें इसमें लेना है जो सबसे छोटा गुणनखंड होगा इसका, यानी कि जो हमारे पास 2 है ना, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। प्लस वाले में क्या करना, हमको बड़ा गुणनखंड लेना है, और माइनस वाले में क्या करना, माइनस वाले में हमको लेना है जो छोटा गुणनखंड होगा, जिनका अंतर, ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर सबसे कम हो, वो गुणनखंड लेने हैं हमको। और उसमें जो संख्या बड़ी होगी, तो वो यदि प्लस का चिन्ह होगा तो संख्या बड़े वाली लेनी है हमको, यदि माइनस का होगा संख्या कितनी लेनी है, छोटे वाली। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस, बहुत ही आसान तरीके से या ट्रिक
ट्रिक समझ सकते हो आप इसे। कोई भी क्वेश्चन का आंसर अब विद इन 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हो। अब हमारा इसका आंसर कितना होगा, 2 हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।